आदेश गुरुजी। हाँ, खुश रहो, अच्छा खुश रहो। गुरुजी, मेरा आपसे एक सवाल था कि आप देख रहे हो कि हमारे लोग बागों के जीवन में कितनी परेशानियां, कितनी समस्याएं, तो इन समस्याओं से के अंदर हम सुख की ज़िंदगी कैसे गुजारें, तो कृपया एक बार उसके बारे में हमें बताएं, जिससे हम अपना जीवन खुशहाल और सफलतापूर्वक जी सकें। आदेश गुरुजी, हर हर महाकाल। क्या है कि बच्चों, आज का समय जो है ये वाकई में कठिनाइयों का समय है। इस कठिनाइयों से बचने के लिए हमको उस परम पिता परमात्मा की कुछ न कुछ ये ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान लगाने से आपकी बुद्धि स्ट्रांग होगी, और जब हमारी आत्मा पावर बढ़ती है तो हमारे को कोई भी कठिनाई छू नहीं पाती। इसीलिए हमको सदा ही उसका ध्यान करना चाहिए और ध्यान मुद्रा में समय लगाना चाहिए, क्योंकि ध्यान मुद्रा है जो ये हमारे जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य धरोहर है। हम दिनों दिन भगवान को भूलते जाते हैं। भक्ति, शक्ति, मंत्र, तंत्र, इन चीज़ों को सब भूल चुके हैं लोग, बहुत सारे। इसलिए हम लोग पीड़ित हैं। कई लोग तो ये कहते हैं कि भूत, हमसे पूछते हैं आके कि भूत होते भी हैं गुरुजी या नहीं होते। हाँ गुरुजी, ये सवाल तो लोगों का आम सवाल रहता है। ऐसा बात है कि ये भूत होता है या नहीं होता, और ये मंत्र तंत्र या देवी देवते होते हैं या नहीं होते, ऐसे पूछते हैं। तो इसलिए कि उन लोगों को ये पूछना चाहिए कि आपके बिच्छू या सर्प डंस जाता है तो आप किसी से झाड़ा लगवाने जाते हो तो आपको आराम आता है। तो अगर ये भगवान ना होता या देव ना होते या शक्तियां ना होती तो उनको राम कैसे आता। सत्य को मिटा नहीं सकता, ईश्वर को कोई छुपा नहीं सकता। जितना मर्जी चाहे कोई भी ये शक्ति है या नहीं है, शक्ति को कोई भी भुला तो सकता है लेकिन मिटा नहीं सकता, क्योंकि मिटाने की किसी में क्षमता नहीं है। इसलिए पीड़ित हम इसीलिए हैं कि हमारे को अच्छा गुरु प्राप्त नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जितना चिर हमारे को गुरु अच्छा ना मिला तो हम कोई भी मार्ग पर जाएंगे तो भटक जाएंगे। ये जो भटकना है यही हमारे को पीड़ा बचाती है। इस पीड़ा से दूर होने के लिए हमारे को अच्छे गुरु की खोज, और जो गुरु बताए उसके मार्ग पर चलना। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आप ये मंत्र हरिओम तत्सत, इसका सिमरण करो कम से कम 1 घंटा रात्रि को सोते समय। जब ये करोगे तो ध्यान आपने 10वें द्वार में लगाना है। 10वां द्वार जिसको आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। इस पर ध्यान देने से आपकी सब कठिनाइयां दूर होती जाएंगी और आप अच्छी तरह काफी टाइम तक ये ध्यान करोगे तो आपका ये 10वां द्वार चक्कर खुल जाएगा, और खुलने पर आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। मंत्र और ध्यान मुद्रा, मंत्र, तंत्र और यंत्र, ये क्या है? मंत्र और तंत्र को जोड़ा जाए तो उसकी पावर डबल हो जाता है और शक्ति बन जाती है। कई लोग अकेला मंत्र से काम लेते हैं, कई तंत्र से काम लेते हैं। यानी कि तंत्र और मंत्र को जोड़ा जाए तो हमारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। और दूसरा नंबर जिसको ध्यान मुद्रा कहते हैं, कई तो अकेला ध्यान मुद्रा से ही काम चलाते हैं, लेकिन किसी भी मंत्र को हम जोड़ दें,
जो आज्ञा चक्र को खोलने वाला होता है, तो हमारा और भी आसान तरीका हो जाता है। पर गुरु की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर आप किसी को ऐसी कठिनाई हो, जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो मेरे साथ वार्तालाप करते रहना। मैं आप जी का संत भगवान दास, हम आपको हर कठिनाई का मोड़ बताते रहेंगे, उसका तोड़ भी बताते रहेंगे। और क्या पूछना चाहते हो मुझसे? बस गुरुजी यही पूछना था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ऐसी सारी चीज़ें बताई, 10वां द्वार ये सब, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। मैं ज़रूर उस मंत्र का जाप करूँगा डेली 1 घंटा शाम को। धन्यवाद गुरुजी। ये क्या 1 घंटा आप जाप करते रहोगे तो आपको बहुत कठिनाइयाँ जो है वो आपकी अपने आप ही समस्या दूर हो जाएंगी। किसी बाबा के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने अंदर, हर एक इंसान के अंदर जो 84 लाख जून है, उसके हर के अंदर शक्ति इतनी बड़ी छुपी हुई है, इतना बड़ा खजाना छुपा हुआ है, उसको खुद को पता नहीं है। और ऐसे है, लोग ज़्यादा मंत्रों तंत्रों का सहारा लेते हैं, लेकिन मंत्रों तंत्रों का अगर आपने यूज सही नहीं किया तो आपका मार्ग भटक जाएगा, आपका 10वां द्वार कभी नहीं खुलेगा। गलत चीज़ें और गलत प्रयोग करना, ये ना तो शास्त्र बताते हैं ना अच्छे गुरु बताते हैं। इनका सदा ही ध्यान रखना चाहिए और बुरे लोगों से उनको बताना चाहिए भी ये मार्ग आपका अच्छा नहीं है। फिर भी वो कई बार प्रयोग करने से भी नहीं मानता, तो उससे थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। और क्या पूछना चाहते? बस गुरुजी यही पूछना था, बाकी सब आपने सारी चीज़ें बता दी, अच्छे से समझा दिया है, मंत्र भी बता दिया है। यहाँ तक देखा जाता है लोग मंत्र नहीं बताते, मंत्र बताने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों को आप लाने के लिए या फिर करने के लिए बोलते हैं। मगर बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने मंत्र दे दिया तो समझो कि अमृत दे दिया। तब इसका हम रोज़ प्रयास करेंगे, जाप करेंगे रात में, जिससे हम अपना जीवन सुखी बिता सकें। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। शुक्रिया।